Hello everyone, welcome back to my channel. So, by seeing the title, so many of you were thinking that what is the rubbish he is going to talking about, but this is not rubbish. This is the actual fact that the MNS 2024 exam date has been announced. As all of you know that the NEET 2024 exam date has announced today, and NT has officially announced the date of NEET 2024 by on his official notification handle. So they have released the official notification that you can see is on the screen. Like in this notification they have mentioned the 2000 NEET 2024 exam date and the by the mode by which it will be conducted. So you can see that the NEET on the third number, national eligibility come entrance test, that is NEET UG 2024, पेन पेपर मोड बाई OMR, मतलब पेन पेपर मोड से होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा जो CBT के वैसा कुछ बोल रहे थे कि CBT के थ्रू होगा नीट का एग्ज़ाम. दैट इज़ नॉट ट्रू एंड इट विल बी ऑन द 5 मई 2024. ठीक है, तो उसका भी मतलब कि कब होगा कब नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं. एंड कुछ बोल रहे थे कि NEET 2024 का जो पेपर है वो एम्स कंडक्ट कराएगा, तो ऐसा भी नहीं है. बिकॉज अब नोटिफिकेशन अगर NTA के हैंडल ने ऑफिशियली उसकी वेबसाइट पर रिलीज़ किया है तो मतलब ये हो गया कि NEET 2024 भी NTA ही कंडक्ट कराएगा. हो सकता है कि 25 एम्स कराए, बट इस साल NTA ही कराने वाला है. इट इज़ नाउ कन्फर्म बिकॉज NTA हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन. सो बेसिकली जो नोटिफिकेशन रिलीज़ वही करेगा ना जिसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है. ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि एग्ज़ाम जो है 24 वाला NEET 2024 वो NTA कराएगा. राइट, विद द NEET 2024 उन्होंने मतलब JEE मेंस की भी, जैसे JEE मेंस साल में 2 बार होता है, उसकी भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है. जैसे पहला 24 जन से 1 फेब तक है एंड सेकेंड वाला जो है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है. उन्होंने जो जिसको कैट का जो CUET का देना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका भी उन्होंने वो दे रखा है. जो CUET का फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है. CBT के तो CUET के दोनों एग्ज़ाम ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं ना CBT वाले. तो फर्स्ट का जो डेट है 15 मई से 31 मई तक है एंड जो सेकंड वाले जो होंगे वो 11 मार्च से 28 मार्च तक होंगे. ठीक है, तो जो बच्चे इस साल 12th में अपीयरिंग है या फिर ड्रॉपर हैं जिन्होंने मतलब अभी तक किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है तो वो CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि ये इसमें भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते तो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस आज थ्रू टेकिंग एडमिशन थ्रू द CUET एग्ज़ाम. सो इट इज़ बेसिकली become very more important to give this exam if you want a best college, right? And the second is नेट एग्ज़ाम. तो वो मतलब ऐसा कोई होगा नहीं जिसको नेट देना होगा. ठीक है, तो इसके बेसिकली नीट जो MNS का 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है. जैसे बहुत, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो अब MNS का जो एग्ज़ाम होता है वो नीट के थ्रू होता है. तो अगर जैसे ही नीट का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ मतलब वो MNS का एग्ज़ाम डेट ही है. वो रिटन जो एग्ज़ाम होता है ना MNS का उसका डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है. सो वो जो डेट है वो है 5 मई 2024. तो अब जो लोग अपना ये सोच रहे थे ना कि अभी तो मतलब MNS 2023 का रिज़ल्ट ही नहीं आया है तो नीट उसका MNS 2024 का रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम डेट है वो कैसे आ सकता है. तो बेसिकली वो आ चुकी है. आप लोगों को अब कुछ अब इसमें भी आके प्लीज़ मेरे को बोलना कि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज मैंने पहले ही बोला था टाइम वेस्ट मत करो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वरना इस साल जो रिज़ल्ट आएगा वो तो आएगा ही. कहीं ऐसा ना हो कि मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर तुम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हो तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलोगे. बेस्ट अगर तुमको लग रहा है ऐसा हो सकता है, अगर तुम बेस्ट लेके चल रहे हो तो वर्स्ट भी लेके चलो ना. बिकॉज ये ज़रूरी थोड़ी ना है. अच्छी बात है पॉजिटिव सोच के चलो, लेकिन एक कॉइन की ना 2 साइड्स हो सकती हैं. तो सिर्फ एक ही देखते रहोगे तो अगली साइड का पता कैसे चलेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं. तो पॉसिबिलिटी लेके चलो, अंधाधुंध मत चलो. तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो ना प्लीज़. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल. वैसे मेरा रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. बट एज अ फ्रेंड समझ लो, एज अ कुछ भी समझ लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ. प्लीज़ अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो. रिजल्ट जब आएगा आता रहेगा. ना तो तुम रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हो, ना तुम उसको आगे पीछे कर सकते हो. जब उनको रिज़ल्ट पब्लिश करना होगा तभी करेंगे वो. ठीक है, बट तुम्हारे वेट करने से या फिर उनके रिज़ल्ट ना पब्लिश करने से जल्दी से जो नीट का एग्ज़ाम है वो रुकने नहीं वाला है. और MNS 2024 का एग्ज़ाम फिर से नीट से होगा. ठीक है, तो अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो अगले साल फिर से वही रिपीट होगा तुम्हारे साथ जो इस साल रिपीट होगा. ठीक है, तो अगर तुम्हें हर साल ऐसे ही निकालनी है, 2-4 साल तक ऐसे ही करना है, फिर
किसी और एग्ज़ाम में जाओगे, वो क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। बट माई एडवाइस इज़ टू यू गाइज इज़ कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट का तुमको क्या करना है, रिजल्ट से एग्ज़ाम दे दिया, अच्छी मेहनत करी, पूरा तुमने 100% दिया है, अब चिल कर लो। चलो हो गया, काफ़ी टाइम निकल गया ना, अब पढ़ना स्टार्ट करो अपना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जो हैं जिन्होंने अभी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी मैं कुछ डाउट डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे स्नेहलता दैया मैम, आपको इस बार मेल क्या आ गया डॉक्यूमेंट्स का? देखो मेरे को अभी मेल नहीं आया, वैसे भी मेरे इस साल सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, और आई थिंक अभी किसी को भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वाला मेल नहीं आया है। रिजल्ट विल टेक अराउंड 15 डेज़, इतना तो लगेगा ही लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी तो बिकॉज आज का छुट्टी है, अभी तो MNS के जो स्क्रीनिंग हो रही है वही कंप्लीट नहीं हुई है 2023 वाली, तो रिज़ल्ट अभी 15-20 दिन तो लेंगे ही लेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करो, इतना अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तब तुम फ्लो में आ पाओगे। इतना दिन तो फ्लो ले लेता है, पढ़ने की हैबिट आ जाएगी, 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं ऑलमोस्ट सबको अपनी हैबिट बनाने में। इस बार उन्होंने DGMS-2 जैसा कुछ बताया था, तो वो मैंने बस पहली वाली वीडियो में ना मेल वाली में बस प्रोसीजर बताया था कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो वो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर क्या प्रोसीजर्स रहे थे, मैंने बस वो डिस्कस किए हैं। मे बी इस बार वो ऑफिस चेंज कर लें, बट जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हेलो, अगर मेल नहीं आती तो पहले भी जमा कर सकते हैं ना? हाँ कर तो सकते हैं, बिकॉज आप DGMS ऑफिस भेज दीजिए, लेकिन स्नेहलता बोल रही है कि 2 जैसा कुछ है, वरना एक ही तो ऑफिस होता होगा, MNS का एक ही ऑफिस होगा ना, 2 क्या मतलब, ऑफिशियली तो एक ही ऑफिस होगा। तो मुझे कुछ बच्चों के समझ नहीं आते। एंड नेक्स्ट इज कुलदीप इंदौरिया, सी इज़ माई फेवरेट हिटर्स, वन ऑफ द फेवरेट, मतलब इस ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरी अच्छाइयाँ करती रहती हैं ये मैडम, तो इनके डाउट सुन लेते हैं। पर उन्होंने मुझे यूँ कहा था कि अगर नाम आ गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का तो मैं एडमिशन के टाइम पर दे देंगे रिमेनिंग डॉक्यूमेंट। देखो उनको लास्ट ईयर सबको मेल आया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे उन सबको आया था, जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे उनको भी वो मेल आया था, ठीक है। तो पता नहीं तुम क्या कर रही हो, बट मेल तो ऑलमोस्ट सभी का आता है, क्योंकि वो सिलेक्शन प्रोसेस में से सभी निकल के जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें वो कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। लाइक पहले वो मेडिकली फिट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में भी वो नीट स्कोर वगैरह देखेंगे, CBT के एग्ज़ाम का देखेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकम्प्लीट हैं किसके कंप्लीट हैं उसको देखेंगे, फिर उनका CBT का स्कोर देखेंगे, फिर उनका इंटरव्यू का स्कोर देखेंगे, देन वो फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो मेल तो सभी को आएगा, जिसका होना होगा उसको भी आएगा, जिसका नहीं होना होगा उसको भी आएगा, ठीक है। लेकिन शुक्ला, दी परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर द विजन MNS में अलाउड हैं, प्लीज़ रिप्लाई हाँ। नो 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 नो, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।